जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे भाई, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो हम लोग इस सब को पूरे क्लास में देखने वाले हैं और अच्छे से इसके टाइप पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग बने रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके और आप हर एक वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, वर्ब की जो बात करते हैं यहाँ पर, वर्ब के फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के दो भेद होते हैं। एक के नाम होगा फाइनाइट वर्ब और एक का होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? तो फाइनाइट वर्ब आपको समझना है फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग अच्छे से वर्ब पढ़े होंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वर्ब जो होते हैं वो दो टाइप के में बटे होंगे। एक होते हैं लेक्सिकल या मेन वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं वो भी दो टाइप में टूट गए हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी और एक होता है मॉडल। प्राइमरी में इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड ये सब आता है। और बात करते हैं मॉडल्स में तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर आता है। वो सब के सब उसमें आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के मतलब बात करते हैं वर्ब फॉर्म के आधार पर, फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के दो आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी हम लोग बात करेंगे फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के दो भी देखने को मिलेगा। एक का नाम हो जाएगा फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा का नाम हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार से मतलब कि ये इस प्रकार का टेंशन, इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो कि बात करें किसी वाक्य में आप देखेंगे तो उनका फॉर्म जो होता है ना, वर्ब के फॉर्म चेंज हो जाता है। यानी वर्ब के फॉर्म चेंज होते हुए देखे होंगे। जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे सिंपल सेंटेंस में बात करूं, आई इट, जैसे ही आप सुने कि आई इट हो गया तो जैसे ही आई के जगह पर अगर ही लगाते हैं तो वो बन जाता है ही इट से। तो आप देख रहे हैं ना कि आई और ही आने से उसके वर्ब में चेंजिंग दिखाई देने लग रहा है आपको। जैसे बात करते हैं, जैसे आप लोग समझेंगे कि आगे बात करता हूँ, दे कट ट्री। अब यहीं पर हो जाएगा दे कट ट्री। अब यहाँ बोलेंगे ही कट्स ट्री। तो दे था तो कट था, दे है। अगर आप देख रहे होंगे सेंटेंस में दे है तो कट ही है, और जैसे ही दे की जगह पर सब्जेक्ट ही आया तो वहाँ पर देखने का आपको मिल गया कि वहाँ पर कट्स हो गया। ये चेंज हो जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं और उनका वर्ब में चेंजिंग हो जा रहा है। तो यही सबके सब्जेक्ट आप चेंजिंग देख रहे हैं, यही क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। आप देखने को पढ़ने को मिलेगा इस क्लास में। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से पूरे टॉपिक को कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और कैसे कैसे इसका यूज होते हैं। मैं आप लोगों को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल आपको ये समझना है कि किसी सेंटेंस में आप देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं पर्सन, नंबर और बात करते हैं टेंस के मुताबिक, तो उसका वर्ब क्या होता है, चेंज होने लगता है। वही आपका फाइनाइट वर्ब होता है। अब वही आप समझिएगा, जैसे आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्ब बात करते हैं उनके सब्जेक्ट को चेंज करने से कभी उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पलों को मैं माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप यहां पर देखेंगे, सीता राइट्स अ लेटर। सीता राइट्स अ लेटर, आप देख रहे हैं सीता राइट्स अ लेटर। अब जैसे ही सीता का जगह पर अगर हम लोग करते हैं आई, तो देखिए राइट्स के जगह पर क्या हो गया, आई राइट अ लेटर हो गया। दो सेंटेंसों में देखिए सीता राइट्स अ लेटर और एक देख रहे हैं आई राइट अ लेटर। तो सीता को लगने से, सब्जेक्ट में सीता होने से वो राइट्स हो गया, बट बात करते हैं यहां पर आई होने से ई राइट में हुआ। यानी वहां पर राइट्स जोन है वो है कौन सा फॉर्म, तो पांचवा फॉर्म है, और यहां पर राइट जोन है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप चेंजिंग देख रहे हैं, तो यही होता है आपका क्या, फाइनाइट वर्ब। जो चेंज हो जा रहे हैं वो होते हैं कौन से वर्ब, तो मेरे भाई फाइनाइट वर्ब। और जो चेंज नहीं होंगे वो होंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब हम लोग आगे चलेंगे और इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि क्या होते हैं। अब यहाँ से इसका डिफिनेशन समझिएगा। सबसे पहले नंबर फाइनाइट वर्ब का यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। वैसे तो फाइनाइट्स का मतलब होता है अपरिमित, असीमित, लेकिन हम लोग बात करते हैं किस में, तो हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसका डिफिनेशन इस प्रकार से देंगे, वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं
उन्हें बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। आप अच्छे से देख रहे हैं कि वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं अगर जिस सेंटेंस में आप देखेंगे अगर उसका सब्जेक्ट मेरे भाई पर्सन, नंबर तथा टेंस के मुताबिक वो चेंज होता है तो वहाँ पर उसके जो वर्ब में होने वाले परिवर्तन यानी जो उसके वर्ब में जो चेंजिंग देखने को मिलता है वही वर्ब आपको क्या हो जाएंगे, फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। इन बातों को ध्यान देना है। और जो मेरे भाई अब इसका डेफिनेशन तो हो गया कि वो क्या कहलाए, रूप बदल लेते हैं, ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। अब दूसरा नंबर इसका डेफिनेशन सुनेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का। आप यहां से समझिएगा इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलते हैं उसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इस प्रकार से दोनों के दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से समझेंगे और हम लोग आगे की ओर सीखेंगे मेरे भाई। तो आप लोग शुरू से अंत तक बनेंगे और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, पूरा अच्छा लगे क्लास। तो ये देखिए बात करते हैं, एक होता है मेरे भाई फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा के बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इस प्रकार से दोनों डेफिनेशनों को आप लोग देख लिए और दोनों डेफिनेशनों की मदद से मैं आप लोग का एक एक करके एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद अगला टाइप पढ़ाने वाला हूँ कि इसके प्रकार कितने होते हैं और यूज कहाँ कहाँ होते हैं। पहले इसका परिभाषा एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। जैसे इसमें देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स में, जैसे आप देख रहे हैं यू रीड अ बुक देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देख रहे हैं सी रीड्स अ बुक देख रहे हैं। सेंटेंस सिर्फ चेंजिंग वर्ब में देख रहे होंगे आप। अगला नंबर बात करते हैं यू रीड अ बुक, आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर क्या हुआ आप ध्यान से समझें। यहाँ पर यू रीड अ बुक देख रहे हैं, सेकेंड नंबर सी रीड्स अ बुक हो गया, यू रेड अ बुक हो गया। जब यहाँ पर जब सेंटेंस देखें तो ये कौन किस सेंटेंस का भाग है मेरे भाई, तो ये पास्ट में है। आप पास्ट में देख रहे हैं, पास्ट टेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म शो कर रहा है। अब इसको देखेंगे तो ये आपको किस में आएगा, तो ये आपको आएगा प्रेजेंट में और इसको आप बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में। और यहीं पर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी आपको भाई आएगा प्रेजेंट टेंस में ही। अब प्रेजेंट टेंस में आप देख रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या इसके वर्ब में परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ जब हम लोग इसके जो बात करते हैं सब्जेक्ट के मेरे भाई नंबर, बात करते हैं इसके सब्जेक्ट के पर्सन या बात करते हैं नंबर पर्सन और टेंस में चेंजिंग कर रहे हैं तो क्या इसके वर्ब में परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ हो रहे हैं। जैसे में यू था रीड, अब यहाँ से सी रीड्स, यू सेकेंड फॉर्म आ गया। तो ये जो देख रहे हैं रीड जो देख रहे हैं और रीड्स देख रहे हैं रेड देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कौन से वर्ब कहलाएंगे, फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे क्लियर हो रहा है, थम्स अप एक बार कर देंगे कि पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। ये फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं यहीं तक। आप आगे हम लोग एग्जाम्पल और एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं किस पर, नॉन फाइनाइट वर्ब पर। अब इसको आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं, यू वांट टू राइट। सेकेंड नंबर बात करते हैं सी वांट्स टू राइट। अगला नंबर बात करते हैं, समझेंगे सी वांटेड टू राइट। इस प्रकार से आप समझें
देखेंगे ध्यान से, ये सब्जेक्ट में हम लोग चेंजिंग किए और इसके टेंस में चेंजिंग किए, तो क्या यहाँ पर वर्ब देख रहे हैं आप बदल रहा है। शुरुआत में क्या है, वांट है, सेकंड में क्या हो रहा है, वांट्स हो रहा है, अगला में देखेंगे तो वांटेड हो गया। ये सब के सब बदल रहे हैं, ये देखेंगे तो सबके सब बदल रहे हैं। बट बात करते हैं ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ब लगा हुआ है टू राइट, यहाँ से देखेंगे टू राइट, यहाँ पर भी देखेंगे टू राइट, ये वर्ब में चेंजिंग देख रहे हैं आप। बट यहाँ पर बात करते हैं इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मेरे भाई नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर बोल देंगे, इसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये भी हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये सब के सब नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि अपना अर्थ मेरे भाई सब्जेक्ट के टेंस पर्सन नंबर के अनुसार अपना बदलते नहीं हैं, ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये भी हो जाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इस प्रकार से हम लोग इस फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझ रही हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का इस तरीके से डिफिनेशन। आप देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर समझ लिए, ये जो आपका हो जाएगा इफ फाइनाइट वर्ब्स होगा। और दूसरा जो नंबर आप देख रहे हैं टू राइट देख रहे हैं, टू राइट देख रहे हैं, यहाँ पर टू राइट देख रहे हैं, टू, ये कभी चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं फिर भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर टेंस में चेंजिंग कर रहे हैं फिर भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इस प्रकार से जो बात करते हैं फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे दो भेद होते हैं। एक के नाम होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा का होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, तो आप देख ही रहोगे वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना वर्ब के रूप बदल लेते हैं, वो होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। और दूसरा नंबर देख रहे होंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दूसरा देख रहे होंगे वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ से सबके सब बदल रहा है, इस वर्ब में सबके सब चेंजिंग हो रहा है। इसको चेंज, सब्जेक्ट को चेंज होने पर, सब्जेक्ट का अगर नंबर पर्सन और टेंस को चेंज कर रहे हैं मेरे भाई, सेंटेंस के टेंस को चेंज कर दे रहे हैं, तो ये सबके सब ये वर्ब में चेंजिंग देखने को आपको मिल जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर यू है तो रीड है, सी देखने पर रीड्स हो जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम उसके सेंटेंस में उसके हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो उसके वर्ब में चेंजिंग हो रहा है। वो जो वर्ब में चेंजिंग हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। इतना तो समझ गए होंगे। इसका अगर हिंदी निकालेंगे फाइनाइट वर्ब तो सीमित हिंदी निकलता है, लेकिन इसको सीमित हिंदी में कोई नहीं देखता है, इसका फाइनाइट वर्ब से ही जाना जाता है। और एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से फाइनाइट वर्ब कौन है, आपको फाइनाइट वर्ब चुनना होता है। आई होप कि समझ रहे होंगे। पूरा क्लियर मैं आपको करवाने वाला हूँ। अभी ये स्पेशल बैच में आप लोगों को बहुत दिन बाद आपको पढ़ने को मिलेंगे। अभी फिलहाल आप लोग एग्जाम को देखते हुए मैं फाइनाइट वर्ब यहाँ पर यूट्यूब पर मैं आप लोग को करवा दे रहा हूँ कि आप लोग देखकर अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आप देख लेंगे फाइनाइट वर्ब्स। अब हम लोग चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये आप सोच रहे होंगे कि दोनों एक में मेरे भाई डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। आप यहाँ से देखेंगे दोनों डिफिनेशनों को मैं दे दिया था कि ताकि आप उतार लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब्स होगा। यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट वर्ब्स होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको उतार लेंगे कॉपी पर और नोट्स बना जरूर बनाएंगे। अगर ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़ते हैं मेरे बालक, तो आप अगर यूट्यूब से ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा नंबर बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलते हैं, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो आप बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और एग्जाम्पलों के यहाँ मदद से आप समझ सकते हैं। जैसे नंबर यहाँ से आई हो गया, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। ही वांट्स टू राइट, सी वांटेड टू, मैं लिखना चाहा। इस प्रकार से जब यहाँ पर देखेंगे तो ये तो चेंज हो रहा है, आप यहाँ से देखेंगे तो चेंज हो रहा है और ये सबके सब बदल रहे हैं इसके सब्जेक्ट को चेंज होने से, टेंस को चेंज होने से सेंटेंस में। बट बात करते हैं यहाँ पर देख रहे हैं टू राइट, ये बदल ही नहीं रहा है कुछ भी चेंज होने से। तो मेरे भाई इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ये सब क्या है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं मेरे। ये पूरे के पूरे कभी चेंज नहीं हो रहे हैं, किसी भी चीज़ को चेंज करने से वो चेंज नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये सब के सब आपके कौन कहला जाएंगे, फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। यानी बात करते हैं जितने भी आप देखेंगे ना, ये जितने भी आप देख रहे हैं टू राइट हो गया, जितने तीनों देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये खुद अपने आप में ऑब्जेक्ट होते हैं और ये ऑब्जेक्ट ही हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ऑब्जेक्ट में, जैसे कि हम लोग बात करते हैं
ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि फाइनाइट वर्ब बात करते हैं कितने, फाइनाइट वर्ब यहीं तक समाप्त हो जाते हैं, इसके फॉर्म जो होते हैं यहीं तक इनके सीमित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं किसको, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे नॉन फाइनाइट वर्ब को। और नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ से देखने को आपको मिलेगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपको 3 टाइप को देखने को मिलेंगे। नॉन फाइनाइट के कितने भाग होते हैं, तो यहाँ से आपको 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला के नाम हो जाएगा मेरे भाई इन्फिनिटिव, दूसरा का नाम हो जाएगा जीरंड और तीसरा का नाम होता है पार्टिसिपल। और यहाँ से हम लोग इसके प्रकार आगे पढ़ेंगे बारी बारी से। पहले नंबर इन्फिनिटिव, दूसरा नंबर जीरंड और तीसरा नंबर पार्टिसिपल। अब यहाँ पर होगा कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जीरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं आगे तक, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के आगे की ओर पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना जान गए कि मेरे भाई फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, इतना तो जान गए ना। तो आगे हम लोग चलेंगे क्या पढ़ने के लिए, नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी फिलहाल इस वीडियो में आप लोग इस चीज़ों को सीखे हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। इतने 2 टॉपिक को अब क्लियर हो गया। अब हम लोग का अगला जो पढ़ने वाला है नॉन फाइनाइट वर्ब के आगे के बात पढ़ेंगे। तो चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन आप लोग को लगाने वाले हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर देखा जाएगा कि मतलब हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाएंगे और बताएंगे इसमें से कौन कौन है, और यहाँ से समझकर बताएंगे कि इसका नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब क्या है। सेंटेंस में देखेंगे इसको बताना है आपको कौन कौन से वर्ब हैं। अब बताइए इसमें से 5 में से आपको बताना है 5 में से कौन कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन कौन फाइनाइट वर्ब नहीं है। आप थम्स अप करेंगे इसमें कौन कौन फाइनाइट वर्ब है, जल्दी की जल्दी। देखिए आप लोग को समझा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यू राइट ए लेटर देख रहे हैं, यू राइट ए लेटर, यहाँ से राइट जो देख रहे हैं, ये राइट को क्या हम लोग इसको चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन करना है कि अगर हम लोग यू राइट अ लेटर लिखा हुआ है, यू को अगर हम लोग बात करते हैं सी करते हैं, ही करते हैं और दे करते हैं, तो क्या इसमें चेंजिंग होगा, तो यस। आई अगर ही करते हैं तो आई राइट्स हो जाता है। तो जो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट को अगर बदलने पर, जिसका वर्ब बदल जाए वो मेरा क्या होता है मेरे भाई, तो वो होता है मेरे भाई, याद रखेंगे कि फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। तो आपको यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स क्या हो जाएंगे, तो बात करते हैं यहाँ पर राइट जो मेरा है वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा इस प्रकार से। और जो चेंज नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बातों को ध्यान देना है। जैसे सी देख रहे हैं, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी वांट्स लिखा हुआ है, सी वांट्स। अब बताइए सी वांट से अगर यहाँ पर आई करते हैं तो वांट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब अगर आप देखते हैं ए बी, तो ई हो जाएगा मेरे भाई वांट्स। यहीं से आपको बताना है कि क्या अगर उसमें चेंजिंग होता है तो क्या इसके ऑब्जेक्ट वाले जो देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, टू स्विम देख रहे हैं, क्या इसमें चेंज होगा, तो बोलेंगे नहीं, चेंज नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको बोलते हैं टू स्विम, बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अगला नंबर देखते हैं आई वांट। तो आई वांट जो मेरा होगा कौन सा वर्ब होगा, तो ये हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। और टू सिंग जो देखेंगे आप, इसको आप बोलेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला नंबर यू गिव, गिव है तो क्या बताइए, इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं, अगर हम इसको प्रेजेंट में ले जाते हैं, सॉरी इसको क्या हम पास्ट में ले जाते हैं, तो क्या चेंज हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। जैसे अगर देखते हैं यू, तो यू है यहाँ पर, तो यहाँ से समझेंगे यू गेव। अगला है मी, तो इसके टेंस में हम लोग चेंज किए, यहाँ पर पास्ट टेंस में ले गए, तो गिव से क्या बन गया, गिव बन गया। तो गिव कौन सा है मेरे भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाई, आपको देखना है। अगर चेंज हो जा रहा है तो आपको बताना है कि फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पर बता देना है कि गिव जो होगा मेरा फाइनाइट वर्ब होगा। और जो नहीं चेंज हो रहा है, कुछ भी करने पर चेंज नहीं होगा, टू स्विम का स्विम ही रह जाए मेरे भाई, उसको बोलते हैं क्या, तो उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए यू हेल्प, आप पढ़े होंगे यू हेल्प, क्या यू हेल्प ही आप पढ़ेंगे, क्या यू यहाँ पर सी, अगर यहाँ पर सी करते हैं तो सी हेल्प का हेल्प्स होता है कि नहीं होगा। अगला नंबर अगर इसका हम बोलेंगे मेरे भाई पास्ट फॉर्म बताइए, तो यू का हेल्प हेल्प होगा कि हेल्प्ड हो जाएगा, तो बोलेंगे सर हेल्प्ड हो जाएगा। तो इसमें इसका टेंस में सब्जेक्ट के मेरे बात करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट को चेंज करने पर, नंबर पर्सन मेरे भाई टेंस को चेंज करने पर, अगर
इसके वर्ब में परिवर्तन होगा तो वो आपको क्या बनने वाला है, फाइनाइट वर्ब बनने वाला है। फाइनाइट वर्ब याद रखना है हमेशा कि जिस सेंटेंस में होते हैं उसको अगर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और बात करते हैं और उस सेंटेंस के टेंस को चेंज करने पर अगर उसके वर्ब में परिवर्तन देखने को मिलता है तो आपका फाइनाइट वर्ब होगा, अन्यथा फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। आप दोनों सेंटेंसों में देख रहे होंगे कि इसमें चेंज करने पर ये चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये वर्ब चेंजिंग है। सिंग आप सुनते होंगे, सिंग मैंने गाना होता है, स्विम मैंने तैरना होता है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें खाली परिवर्तन हो रहा है और इसको परिवर्तन करने पर इसमें, तो जो परिवर्तन हो जाएगा वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा और जो बात करते हैं नहीं परिवर्तन होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अब इसमें आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, तो आई हेल्प है, आई हेल्प्ड कर सकते हैं, सी हेल्प्स कर सकते हैं, तो ये जो हेल्प देख रहे हैं ये हमारा कौची हो जाएगा सर, तो ये मेरा हो जाएगा एफ बी, यानी बात करते हैं फाइनाइट वर्ब, ये मेरा हो जाएगा हेल्प, मेरा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब गिव में मेरा क्या हो जाएगा, तो सर फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे के पूरे सेंटेंस आप बनाएंगे और आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे भाई आप क्लियर आपका हो गया होगा। मैं आगे आपको मिलने वाला हूं, इसके आगे पढ़ाने वाला हूं नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तब तक आप अच्छे से खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ते रहें मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।